शांति। आज की तारीख है 13/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम मीठे मीठे बच्चे बाबा के ये जानते हैं कि मीठे मीठे शिव बाबा रत्नागर हैं, सौदागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा जब सृष्टि पर आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो बहुत ही अमूल्य हैं, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा के स्वमुख से निकले हुए होते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा ज्ञान के सागर हम बच्चों को ज्ञान रत्न देकर हम बच्चों की झोली भरते हैं ज्ञान रत्नों से। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा से ज्ञान के रत्नों से हम बच्चों की कैसे वो झोली भर रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं कि ये ज्ञान है, ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम होने का कारण बाबा ने क्या बताया? अपवित्रता। इसीलिए हम चेक करें कि कहीं हमारे अंदर खाद तो नहीं पड़ रही है, अर्थात कहीं ना कहीं किसी विकार से, विशेष करके काम विकार की खाद तो नहीं पड़ रही है, तो वैल्यू कम हो जाएगी। इस समय बाबा कहते हैं तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों वैल्यूएबल बन रहे हैं, लेकिन किस बात से, कौन सी धारणा करने से वैल्यूएबल बनते हैं? तो बाबा कहते हैं कि याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। किसकी याद? देहधारियों की याद नहीं, लेकिन एक मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की ही याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा रूहानी बच्चों के प्रति बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को बाप की याद में रहकर और अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को याद की युक्तियां बता रहे हैं कि किन किन युक्तियों को अपनाने से बाप की याद में रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बैठे हैं और बच्चों के अंदर में है कि शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो
शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं हैं, तो यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो कि बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने, वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो। हाँ, तो ज्ञान के सागर बाप की क्या शिक्षा मिलती है याद के लिए कि देही अभिमानी होकर रहो और बाप को याद करो। तो ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये भी ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, तो ये सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं कि ये रत्न बहुत अच्छे हैं, तो बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। और वो तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। बाबा कहते बाप का पूरा वर्षा कब मिलेगा? जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, वो भी याद के बल से, तब जाकर के बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होगा। अब ये अक्षर भी बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है और ये शरीर तो बाबा कहते हैं ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे किसमें भरे जाते हैं? बाबा कहते हैं आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। हाँ, बाबा हमको 84 के चक्र पर बताकर अभी कहते हैं कि ये अंतिम जन्म है, 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। वहाँ मैली आत्मा तो जा न सके। अभी हम सभी को अंदर में तात लगी है कि हमको बाप के पास जाना है, तो वहाँ पर मैली आत्मा तो जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके, सब पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों भी पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव भी कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। अब ये ज्ञान और कोई दे न सके। तो बाप ही कहते हैं कि माम एकम याद करो, अर्थात एक बाप को ही याद करें। कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना।
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना भी है कि शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है, उनका अलौकिक जन्म है और तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। तो अलौकिक बाप और अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है और बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है, अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। सभी ने नोट किया होगा कि आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है, धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो, धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, ये है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी शाहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर कोई न कोई दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। विलायत में तो क्या क्या होता रहता है। शाहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए हैं, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नूंद है। पिछाड़ी में ये हाल होता है, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कि कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है कि हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, तो बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर और गुरु भी नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी से वो फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है
तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। क्या जांच करें? हर एक नोट करे कि तुम अपनी जांच करते रहो कि कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। हम शिव बाबा की याद में रहते हैं और फिर पढ़ाई भी पढ़नी है। तो ये है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है और उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ने होते हैं। ये पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको बाप सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा सृष्टि का मालिक है, परंतु बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते और फिर तुम ही राज्य गंवाते हो। फिर से बाप आकर के तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है और अभी फिर मैं तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वह प्रारब्ध पाने के लिए। जो तुमने राजाई गंवाई है तो ये हार और जीत का खेल है ना। ये रावण राज्य खलास होना है और बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते, यहाँ तुम भी मनुष्य हो, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब हैं भक्ति की नॉलेज वाले। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। तो ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं कि ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तो आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि अब इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ के जाते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, यानी दैवी राजधानी तो थी ना। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं, बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम का नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी बाबा कहते हैं हथ कार डे दिल यार डे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं। ठका करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अल्लाह तुमको ठका करने से क्या क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ में चले जाते हैं। आगे बच्चियां आपस में मिलकर के बैठती थी,
फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर कह देते थे जादू करते हैं, तो फिर वो बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय की। हातिम ताई की भी कहानी है। मुलेरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलेरा निकालने से माया आ जाती थी। तो रहस्य तो कोई इन बातों का समझ न सके। बाप कहते हैं, बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति के अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे, बोले तो बोलो वहाँ विकार का तो नाम ही नहीं है, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं, देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते ही हैं सभी मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है, तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि वैराग्य किसको आएगा? जो घर बार छोड़ेंगे वैराग्य उसको आएगा। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर सबको जाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे अपने घर। तो ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर में जाती है। वो लोग देखते हैं कि कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे कि सूर्य चांद ये देवता ही हैं। तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियां हैं, यहाँ खेल होता है, तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, पर प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, तो भारत में इसमें मनुष्य रहते ही हैं, और ये विश्व जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं वो सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ भी दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर के राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। तो बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं कि हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। बाबा कहते लौकिक में भी अपने बाप की महिमा करते हैं। तो तुम तो पारलौकिक पिता के बच्चे हो, तो कितना पारलौकिक बाप का परिचय सभी को देना है और महिमा सुनानी है। बाबा कहते हैं कि सब धर्मों की नॉलेज है, जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती ही रहती है ना। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो फिर वो चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, तो ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा भी तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं।
तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बना करके पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पे रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है ना। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा, टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो। बाबा कहते हैं तुम तीनों को याद करो। बाप भूले तो टीचर को याद करो, टीचर भूल जाए तो गुरु को याद करो, और गुरु को भूल जाए तो फिर से बाप को याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। तो 2 बातें हैं उसके अंदर। नंबर 1 है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी में हो। बाबा कहते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो करनी में हो वही कथनी में आवे, और जो कथनी कर रहे हैं वो फिर करनी में आना चाहिए। तो इसका पुरुषार्थ करना है। मोह जीत भी बनना है। नंबर 2 है सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के क्या हैं? बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। मुख में मुहलैरा डाल देना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है आज का सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा कहते हैं संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने सर्व संबंध सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रखकर चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त बन नहीं सकते, ना ही कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है आज का जोश में आना भी मन का रोना है। क्रोध करने से पूर्व जोश आता है, फिर जोर से बोलने पर क्रोध व्यक्त होता है। तो बाबा कहते हैं ये भी एक प्रकार से रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।